और आइए अब आपको जल्दी से दिल्ली के बदरपुर इलाके लिए चलते हैं, क्योंकि हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। जरा रजनीश कहां पर हैं, दिखाइए। रजनीश, मुझे बताया जा रहा है कि आप बदरपुर में इस वक्त मौजूद हैं। वहां पर कैसे हालात नजर आ रहे हैं? पानी की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं या फिर सब कुछ चंगा है? देखिए, दिक्कतें ज़रूर हो रही है और थोड़ी देर पहले इसी रोड पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ट्रैफिक जो है अब यहाँ पर सामान्य होने लगा है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी धीरे चल रही है, एक तरह से रेंगती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। पानी भी जमा है यहाँ, एक तरह से वाटर लॉगिंग आप इसको कह सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा जमाव जो पहले देखा जाता था वो नहीं है, लेकिन सड़क के किनारे कहीं कहीं पानी ज़रूर जमा हुआ है और इसकी वजह से जो ट्रैफिक की जो गति है वो काफ़ी धीमी हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि मानसून की पहली अच्छी बारिश में ही एक तरह से जो अव्यवस्था है वो यहाँ पर नज़र आने लगा है। और आगे बदरपुर जब और आगे जाएंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये समय है दफ्तर जाने का, लोग काफ़ी देर से अपने दफ्तर पहुँच रहे हैं और लगभग कमोबेश यही स्थिति दिल्ली के तमाम बड़े जो इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है उन तमाम जगहों पर इसी तरह की तस्वीरें नज़र आ रही है। जी समीर। बिल्कुल रजनीश, और लगातार बारिश हो रही है और इस बीच इस तरह के हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। उधर नॉन स्टॉप बारिश के चलते पुणे का खड़गवासला बांध उफान पर है, यहां 100% जल भराव हो चुका है। ऐसे में मुठा नदी बेसिन में 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नतीजा ये कि बेसिन के आसपास की सड़कें जो हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है पुणे में, और नतीजा ये हो रहा है कि डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, फिर आसपास के इलाकों में पानी भरता जा रहा है। और अब पुणे से करीब 300 किलोमीटर दूर आपको लिए चलते हैं। ये किसी नदी की तस्वीरें नहीं है जो आप देख रहे हैं, बल्कि रत्नागिरी में मुंबई गोवा हाईवे के हालात हैं ये, जहां बेतहाशा बारिश के चलते काताले नदी का जलस्तर बढ़ गया है, फिर नदी का पानी इस हाईवे पर आ गया। नतीजतन इतना पानी भर जाने के चलते यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। आसपास के इलाकों में मौजूद घर भी पानी में किस तरह डूब गए हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब आपको पालघर के नाला सोपारा की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह लगातार हो रही बारिश से इस इलाके का हाल बेहाल हो चुका है। जल भराव के हालात ऐसे हैं कि बस फंस गई है, पेड़ गिर गए, रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतरती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि मौसम के इस सितम ने मोबाइल नेटवर्क को भी एक तरीके से डिस्टर्ब किया है, उसे बंद कर दिया है, जिस वजह से लोगों को यूपीआई की जगह नकद से रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं। ऐसे में एटीएम के बाहर भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और हमारे साथ देखिए हमारे संवाददाता बने हुए हैं, जयप्रकाश हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जयप्रकाश, हम पुणे की खबरें दिखा रहे थे, मुंबई की खबरें तो लगातार हमें मिल ही रही थी। ऐसा लग रहा है पूरे महाराष्ट्र में ऐसी ही स्थिति है। पिछले 24 घंटे में क्या हालात रहे महाराष्ट्र के, मुंबई के, पुणे के? जी बिल्कुल, देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पिछले करीब 4-5 घंटों से बरसात रुकी हुई है और इसका ही ये नतीजा है कि जैसे ही बारिश रुकती है मुंबई अपने जो है लाइफ लाइन यानी कि सड़क, रेल मार्ग और जो मेट्रो मार्ग है उसको पकड़ना शुरू कर देती है। मुंबई कर बड़ी संख्या में सड़क पर उतर चुके हैं, अपने अपने घरों दफ्तरों की ओर, घरों से निकलकर दफ्तरों की ओर जा रहे हैं, कामकाज के जगहों पर जा रहे हैं। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुले हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि सुबह करीब 6:45 बजे के आसपास हाई टाइड 3.19 मीटर का था, लेकिन बारिश नहीं हुई तो मुंबई के लिए राहत की खबर है कि मुंबई में कहीं भी जल जमाव नहीं हुआ है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उसकी वजह से ट्रैफिक जरूर यहां पर देखा जा रहा है, जगह जगह हर सड़क पर ट्रैफिक देखा जा रहा है। लेकिन ये ट्रैफिक जरूरी भी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि 5 दिन के बाद मुंबई अपने रेगुलर लाइफ
को पकड़ना शुरू कर रही है। वहां वेस्टर्न लाइन पर जहां कभी ट्रेनें बंद नहीं होती थी, वसई के आगे 4 दिन से वहां पर ट्रेनें बंद थी। सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन पर भी यही हाल था। मुंबई के अलावा पुणे में तेज बारिश हुई है, करीब 7 दिन तक पुणे में बारिश हुई है, नासिक में बारिश हुई है, लेकिन अब पुणे और नासिक में भी बरसात रुकी हुई है। पश्चिमी घाट और नासिक का जो घाट एरिया है, जिसको सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं बोलते हैं, वहां पर बरसात हो रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डैम हैं जहां पानी ज्यादा भर जाने की वजह से उस डैम को खोलना पड़ रहा है और नदियों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। खास करके पुणे में और नासिक और कोल्हापुर में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। एक और बड़ी बात मैं बताऊं कि आज शाम को 6:15 पर दोबारा हाई टाइड है। एक दिन में 2 बार हाई टाइड होती है मुंबई के समुद्र में, और अगर उस समय 3.19 मीटर के इस हाई टाइड के दौरान अगर बारिश होती है, येलो अलर्ट है मुंबई में, जो ठाणे है वहां भी येलो अलर्ट है। तो ठीक है जेपी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महाराष्ट्र के इन तमाम इलाकों का जो हाल है वो बयां करने के लिए। हमारे तमाम संवाददाताओं ने पूरे भारतवर्ष की तस्वीर सामने रखी है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली एनसीआर और मुंबई, रायगढ़, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं और प्रशासन के लिए भी ये एक तरह का आई ओपनर है कि कहां कहां कितना काम करने की जरूरत है।